चलिए पॉइंट पे आइए। तो समझ में आ रहा होगा गुणवाचक के बारे में। तो अच्छा हो, सच्चा हो, बढ़िया हो, उत्तम हो, सब का सब गुणवाचक में आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है अवगुण में। तो अवगुण में आपको लिखवा चुके हैं। अवगुण में क्या हो जाएगा बाबू लोग? तो अवगुण में हो जाएगा खराब, घटिया, खराब, घटिया, बेईमान, बेईमान। उसके बाद हो जाएगा आपका दुष्ट, पापी। ठीक है, लिख लीजिए। कपटी भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पापी, कपटी इत्यादि, अब ज्यादा नहीं, इत्यादि। तो समझिएगा ये सभी आपका अवगुण हो गया। ठीक है। अगला हमारा है रंग। रंग में देखिए, रंग में जैसे गोरा, काला, सांवला, गोरा, काबला, सांवला, सुंदर, कुरूप इत्यादि, ये सब अवगुण में हो जाएगा। उसके बाद आपका है, उसके बाद क्या था? ये रंग में लिख दिए, ये रूप में लिखिए, ये रूप में लिखिए, रंग में नहीं, रूप में। ये रूप में लिखिए, रंग में लिखिए, रंग में लिखिए। लिखेंगे लाल, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद इत्यादि। सफेद, काला लिख लिए भाई, सफेद आया तो काला लिख करके इत्यादि कर दीजिए। काला, अच्छा काला हो गया है तो चलिए, बाकी अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। आगे देखिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या? आकार। आकार में लिखिए, आकार में बड़ा, विशाल, विशाल, छोटा, मोटा, दुबला, दुबला, पतला इत्यादि, पतला इत्यादि, पतला इत्यादि। अगला क्या बोलिए? अवस्था। अवस्था में देखिए, जैसे बूढ़ा, जवान, बूढ़ा, जवान, चंगा, बूढ़ा, जवान, चंगा, युवा इत्यादि, इत्यादि। अगला बोलिए, स्थिति में लिखिए, स्थिति में लिखिए गरीब, अमीर, गरीब, अमीर, बेसहारा, बेबस, बेबस, लाचार, अनाथ, सनाथ। सनाथ जिसके माँ बाप है वो सनाथ है। अनाथ, गरीब, अमीर, बेसहारा, बेबस, लाचार, अनाथ, सनाथ इत्यादि, इत्यादि। चलिए आगे लिखिए। तो ये सभी का सभी गुणवाचक विशेषण के अंदर है। बस सिर्फ उसका हमने, अगर मैं चाहता तो सब ना लिखवा के डायरेक्ट यही सब लिखवा देता, लेकिन अगर पूछ दिया कि बड़ा कौन सा गुणवाचक विशेषण में आता है, तो आकार में आता है। बूढ़ा, जवान ये सब किस में आ जाएगा? ठीक है, रूप में आ जाएगा, गोरा, काला, सांवला, दुबला, सुंदर, कुरूप, है ना, याद रखेंगे। अगला क्या है बोलिए? अगला हमारा है दिशा। हमारा अगला है दिशा। तो दिशावाचक में आ जाएगा आपका पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी इत्यादि। आगे बोलिए।
दशा तो लिखाई दी है, आगे बोलिए। हो गया ना? चलिए, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण है। आप नोट लिखेंगे, आप नोट लिखेंगे या नोट में लिखेंगे, नोट लिखेंगे या नोट में लिखेंगे। अगर अगर गुणवाचक विशेषण को, अगर गुणवाचक विशेषण को जानना हो, अगर गुणवाचक विशेषण को जानना हो तो कैसे कैसा कैसे कैसा कैसी कैसे कैसा कैसी इत्यादि से प्रश्न करें। जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। चलिए लिख लीजिए। तो याद रखेंगे, गुणवाचक विशेषण वैसा विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का गुण और अवगुण को बताया जाए, रंग रूप को बताया जाए, आकार को बताया जाए, अवस्था को बताया जाए, स्थिति को बताया जाए, दिशा को बताया जाए, दशा को बताया जाए। इन सभी को बताने वाला सिस्टम या माध्यम को ही क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? मैं उम्मीद करूं कि प्रश्न अगर आएगा तो आप उड़ा के आएंगे, उड़ के नहीं आएंगे। क्लियर होगा? कोई डाउट है? डाउट लेके नहीं पढ़ना, हिंदी में एकदम डाउटलेस रहना है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे में देखेंगे, राम एक महान पुरुष थे। राम कैसे पुरुष थे भाई? तो देखिए राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम हो जाएगा संज्ञा, राम हो जाएगा संज्ञा। एक हो जाएगा अभिपद, अभिपद जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में आर्टिकल, और महान हो जाएगा विशेषण। ऐसे एक भी विशेषण ही है, संख्यावाचक आके जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अभिपद, महान हो जाएगा आपका क्या भाई? तो गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। होगा कि नहीं होगा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। खोज के देखिए, राम कैसा व्यक्ति थे, तो कैसा से प्रश्न निकलेंगे तो उत्तर क्या निकलेगा? कैसा व्यक्ति? महान व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे? तो कैसा से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो राम एक महान व्यक्ति थे, तो महान हो गया गुणवाचक विशेषण। पुरुष आपका हो गया संज्ञा। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। पुरुष कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और थे क्या हो गया? तो थे हो गया क्रिया। थे क्या हो गया? क्रिया। तो याद रखेंगे, इस वाक्य में अचानक पूछ दे कि महान कौन सा शब्द है, अगर प्रश्न आ जाए कि महान कौन सा शब्द है, तो क्या बोलिएगा? महान अपने आप में सबसे पहले तो विशेषण है, और कौन सा विशेषण है भाई? तो गुणवाचक विशेषण है। मैं उम्मीद करूं कि एकदम 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बात को आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न और करने की जरूरत है कि आगे बढ़ें? अब जैसे दूसरा एक और देख ही लेते हैं, एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए, मेरा भाई काला है, मेरा भाई काला है में काला शब्द, काला शब्द का प्रयोग, काला शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? किस रूप में किया गया है? किस रूप में किया गया है? मेरा भाई काला है में काला शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? ऑप्शन रहे, ऑप्शन ए में रहे सर्वनाम, ऑप्शन ए में रहे सर्वनाम, बी में रहे भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा। देखिए विशेषण और संज्ञा भाववाचक में थोड़े थोड़े फर्क आता है, याद रखिएगा। तो भाववाचक संज्ञा और सी में रहे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सी में रहे क्रिया विशेषण और डी में रहे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। बोलिए कौन सा उत्तर होगा? यानी मेरा भाई काला है, तो काला जो शब्द है, काला को मैंने कहा कि खोज कर देखे। मेरा भाई, देखिए भाई याद रखेंगे, भाई संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? और मेरा हमारा विशेषण है अधिकारवाचक विशेषण। मेरा कौन सा विशेषण है? अधिकारवाचक विशेषण। और काला है, उजला है, गोरा है, लाल है, पीला है, सबका सब कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। यह रंग को बतलाता है। क्या चीज को बताता है? तो गुणवाचक में रंगवाचक विशेषण है। यस नो? तो याद रखेंगे। सर भुला गए, नहीं पता करना, नहीं याद रहा तो याद रहा कैसे से प्रश्न। देखिए कैसा से कि मेरा भाई कैसा है? भाई काला है, यानी काला है तो क्या हुआ? दिल वाला है। यस नो? तो काला हो चाहे गोरा हो, लाल हो चाहे पीला हो, सबका सब कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा क्या हो जाएगा कि आपका गुणवाचक विशेषण है। काला आपका गुणवाचक विशेषण। कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। तो कौन सा विशेषण है महान? गुणवाचक। ऐसे बस विशेषण है, बस ऐसे ही पूछता ही है। अचानक बहुत कम ही पूछता है, बहुत कम ही पूछता है आपको ऐसे कि रंगवाचक है कि अवस्थावाचक है, बहुत कम पूछता है आपको। बस खाली पूछ देगा विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम, ऐसे पूछेगा। बताया समझ में? तो अचानक पूछ दिया, बताइए पूर्वी कौन सा शब्द है? दिशा। पूर्वी विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है? विशेषण है। पश्चिमी क्या है? तो उसी प्रकार से दक्षिणी क्या है? बोले क्लियर है? तो याद रखेंगे, कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। वाचक का मतलब मैं बतला चुका हूं कि व्याख्या करना या बतलाना। तो संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण में देखिए क्या होता है भाई। तो संख्यावाचक विशेषण में देखिए क्या होता है। देखिए नाम से ही वाकिफ है। अच्छा लिखा रहा आपका, नाम में लिखा रहा आपका जुआ अड्डा। क्या लिखा रहा? तो क्या लग रहा है? रामायण चलेगा? समझा रहे बात को? तो नाम से ही वाकिफ है। समझा रहे बात? तो सीधे समझिएगा। तो जुआ अड्डा में कभी रामायण नहीं मिलेगा, अच्छा चीज नहीं मिलेगा, वहां जुए हुए की बात होगी। तो इसी प्रकार से नाम से ही वाकिफ है। विशेषण विशेषता बतलाने वाला, वाचक बतलाने वाला। तो जो वाचक यानी बतलाए किसके बारे में? संख्या के बारे में। यानी वैसा विशेषण जो संख्या के बारे में बतलाए, वैसा विशेषण जो संख्या के बारे में वाचक करे बतलाए, वह विशेषण कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। बोलिए कोई दिक्कत है? संख्यावाचक विशेषण को लिखिए। वैसा विशेषण जो अपने, ध्यान दीजिएगा, जो अपने विशेषियों की निश्चित या अनिश्चित संख्या को बतलाए उसे संख्यावाचक विशेषण समझें। वैसा विशेषण, ध्यान से समझिएगा, कैसा विशेषण भाई? तो वैसा विशेषण जो अपने विशेषियों की, तो विशेषियों का मतलब किसका? जिसके पहले आएगा संज्ञा और सर्वनाम की।
तो वैसा विशेषण जो अपने विशेषों की क्या बतलाए भाई, निश्चित। निश्चित का मतलब क्या, एकदम कंफर्म कर दे, संख्या क्या कर दे, कंफर्म कर दे कि 5 है, 10 है, 2 है, 1 है, 4 है, या अनिश्चित संख्या को बतलाए, कुछ है, थोड़ा है। समझा रहे बात, इस तरीका से। तो अनिश्चित संख्या को बतलाए तो उस विशेषण को कौन सा विशेषण कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, तो नोट में लिखेंगे आपका निश्चित, निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में देखेंगे कौन कौन होता है। तो निश्चित संख्यावाचक में समझिएगा कौन कौन होता है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। समझिएगा, देखिए निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन आता है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना तक आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। अचानक पूछ दिया कि 100 कौन सा शब्द है, तो पूछ दिया कि 100 विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, 1000 क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक कि मात्रावाचक, संख्यावाचक। पूछ दिया कि मिलियन कौन सा विशेषण है और कौन सा संख्यावाचक में, निश्चित क्या अनिश्चित। आता है प्रश्न, याद रखिएगा। पूछ दिया कि 100 जो है निश्चित संख्यावाचक है क्या निश्चित संख्यावाचक है, तो याद रखिएगा कैसा संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, याद रखिएगा। क्लियर है, क्यों भाई, क्योंकि निश्चित का मतलब क्या हो गया, जहां पे डाउट का कोई गुंजाइश नहीं है, जहां डाउट का कोई गुंजाइश। अच्छा 100 करने से कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, इसलिए वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। बोले कोई दिक्कत। और ये सब बताता है क्या चीज को, गिनती को। 1, 2, 3, 4 क्या बतलाता है, गिनती को। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये भी निश्चित संख्यावाचक है। और यह बताता है क्रम को, क्या चीज को बताता है। तो 2 भाग में आप मैथ्स पढ़े होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे, क्या क्या पढ़े मैथ्स में, तो एक होता है गिनती और एक होता है क्रम, है ना, सम विषम सब पढ़े ना क्रम में। तो क्रम में क्या होता है, सजा में, क्रम संख्या में लिखिए, तो सजाते हुए लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या सुनो। तो गिनती वाला 1, 2, 3 हो गया, और क्रम वाला। अचानक पूछ दिया कि दूसरा गिनतीवाचक संख्यावाचक है कि क्रमवाचक संख्यावाचक है, बोलिए क्या है। अगर प्रश्न आ गया कि पहला गिनतीवाचक निश्चित संख्यावाचक है कि क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन पूछ दिया कि एक निश्चित वाचक क्रम संख्या है कि आपका क्रमवाचक निश्चित संख्या है, तो याद रखिएगा ये सब गिनती और ये सब क्या है, क्रम है। बोले लेकिन है सभी निश्चित, सभी क्या है, बोले कोई दिक्कत यहां तक, उतारिए इसको, समझने में कोई परेशानी नहीं ना, लिखिए। इस सबसे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेगा अभी, बात को आगे बढ़ाएं। प्रश्न अगर आ जाए, प्रश्न इस तरीका से रहे आपका, प्रश्न रहे पांचवी मंजिल पर मेरा भाई रहता है, मैं पांचवी शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है,
किया गया है, किस रूप में किया गया है। ऑप्शन ए में रहे आपका गुणवाचक विशेषण, बी में रहे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सी में रहे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यही होगा, लिख लीजिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। डी में होगा निश्चित, डी में होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बोले उत्तर करिए क्या होगा, क्या गुणवाचक होगा? सभी लोग बोलिए गुणवाचक होगा। क्यों नहीं होगा कि गुणवाचक में कभी संख्या मात्रा की आवश्यकता, तो परिमाणवाचक होगा। परिमाण आप पढ़े होंगे मैथ्स में, परिमाण वाला पढ़े ना, परिमेय सब, तो जिसको मापा जाए क्या किया जाए, परिमाण बनाते तो क्या करते हैं उसमें, मापा जाए, है ना। तो परिमाणवाचक में क्या होता है, जिससे मापा जाए या तौला जाए वह विशेषण जो मापने या तौलने वाले चीजों की बड़ाई या शिकायत करे। ध्यान से समझिएगा, जो मापने या तौलने वाले चीजों के बारे में बतलाए वह जो है विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक। हम अभी आगे पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक तो ऐसा विशेषण जो संख्या को बतलाए, और कैसा संख्या को बतलाए, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब इसमें कंफर्मेशन नहीं रहे, लेकिन वैसा विशेषण जो संख्या के बता और वो संख्या क्या रहे, निश्चित रहे। तो पांचवी कहने से निश्चित है क्या अनिश्चित है, बोले क्लियर है? तो याद रखेंगे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पांचवी कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरीका से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप फाड़िएगा नहीं, फट के नहीं आइएगा, फाड़ के आइएगा। यस नो? चलिए, कोई दिक्कत? क्रमवाचक वो से तो कुछ लिखा हुआ नहीं ना है, उतना भी नहीं देता, लिख देता है, कोई कोई देगा, आगे प्रश्न देखेंगे। तो जब देगा जहां पे, तो क्रमवाचक होगा कि गिनतीवाचक होगा? निश्चित क्रमवाचक है कि गिनतीवाचक है? क्रमवाचक है। क्या है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला हमारा है तीसरा नंबर ना जी। तीसरा में हो गया निश्चितवाचक। ये अभी क्या बताते, निश्चित बता दिया था ना। तीसरा लिखेंगे परिमाणवाचक। क्या लिखेंगे, परिमाणवाचक। इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप लिख लीजिए, जरा सा रुकिए, रुकिए ना भाई, रुकिए ना। अनिश्चित अभी ना, अनिश्चित ना बताए ना, अभी नहीं ना बताया, वही तो लग रहा है। तो इसको पहले अभी समझिए, इसको हटाइए। देखिए इधर नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, लिखेंगे कुछ, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा या थोड़ा बहुत, थोड़ा या थोड़ा बहुत, या बहुत, या बहुत, या कुछ थोड़ा या थोड़ा बहुत, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि शब्दों के साथ, इत्यादि शब्दों के साथ गणनीय, इत्यादि शब्दों के साथ गणनीय, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा आ जाए, गणनीय संज्ञा आ जाए, उसे गणनीय संज्ञा आ जाए, उसे अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझें। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझें। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस में कुछ रहे, थोड़ा रहे, थोड़ा बहुत रहे या कम रहे, बहुत रहे या कम रहे, तो इत्यादि शब्द अगर आ जाए और इन शब्दों के तुरंत बाद कौन सा संज्ञा रहे? गणनीय संज्ञा रहे। गणनीय संज्ञा किसको? गिनने वाला। जैसे आदमी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, इंसान, है ना। तो गणनीय संज्ञा कोई भी रहे तो याद रखें, जब इन शब्दों के तुरंत बाद अगर कोई गणनीय संज्ञा आ जाए तो वैसे कंडीशन में इस विशेषण को कौन सा विशेषण बोलेंगे? कौन सा विशेषण? 100% क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 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 में लिखेंगे अरे भाई, जैसे में लिखेंगे कुछ आदमी लतखोर होता है। कुछ आदमी लतखोर होता है। अब पूछ दिया लतखोर कौन सा विशेषण है? लतखोर भी विशेषण याद रखिएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वेरी गुड। तो कुछ आदमी लतखोर होता है, तो यहां पर याद रखिएगा, पूछ दिया लतखोर होता है में, कुछ आदमी लतखोर होता है में कुछ शब्द का प्रयोग, कुछ शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? 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 ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा भाई? तो मैंने कहा कि कुछ आदमी लतखोर होता है में कुछ शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है। अब इसके लिए हम प्रश्न देखिए लिखेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन ए में लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे निश्चयवाचक लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सी में लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब आपको उत्तर बतलाना है। और डी में रहा आपका गुणवाचक विशेषण। अब आपको उत्तर बतलाना है कि क्या होगा, क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक या अनिश्चित वाचक। तो देखिए भैया, कुछ जो है, कुछ के बाद क्या हुआ है? आदमी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? और आदमी गणनीय संज्ञा है कि अगणनीय संज्ञा है? आदमी को गिना जाता है कि मापा तोला जाता है? तो गणनीय संज्ञा, और गणनीय संज्ञा के पहले कुछ आ गया, इसलिए क्या बन गया? संख्यावाचक। क्या बन गया? और संख्यावाचक का दो भेद है। कितने भेद है? निश्चित और, तो यह कौन सा बनेगा, निश्चित क्या अनिश्चित? तो निश्चित में जिसमें कंफर्म हो जाए कि कितना है, और अनिश्चित जिसमें कंफर्म नहीं हो। तो इसलिए याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भाई? यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कोई दिक्कत है किसी को? टॉपिक एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक है। हाँ, लाखों लिख लीजिएगा, संख्यावाचक है, लिखिए ना भाई। तो लाखों हो गया तो संख्या कंफर्म नहीं हो गया भैया। करोड़ों हो गया तो कंफर्म हो गया, तो निश्चित ना हो गया। लाखों व्यक्ति आए थे तो निश्चित ना हो गया।
करोड़ों आदमी आए थे तो निश्चित हो गया। और लड़ा दिया कि 10 लाख आदमी आया, 10 लाख आदमी आया तो कंफर्म हो गया। लाखों करोड़ों अगर करोड़ रहता कि करोड़ आदमी आया तब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और करोड़ों का मतलब है कि कई करोड़, ध्यान से सुनिएगा हम समझा दे रहे हैं। करोड़ों का मतलब कई करोड़, तो कई करोड़ में वो कंफर्म नहीं, इसलिए अनिश्चित भी हो जाएगा। और लाखों में भी क्या हो जाएगा, लाख अगर लिख दिया तब कंफर्म है, लेकिन लाखों कर दिया मतलब एक से अधिक लाख है, लेकिन वो लाख है कितना ये कंफर्म, तो अनिश्चित में हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है, बात को आगे बढ़ाया जाए। आगे देखिए अगला हमारा क्या भाई, अगला अभी क्या लिखवाए थे आप पूछिए। अरे रुकिए ना, पहले इससे तो छुटकारा लेना था, इसको हटाइए जरा, फंस गया उधर जाके। ना ना बदनामी हो जाएगी, फंस गया टब जाके, जानते हैं रिदम खत्म कर देता है। ये तो हो गया, ऐसा बात हो गया जैसे एक बार हस्बैंड वाइफ रोड पे जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ कहाँ जा रहे थे, रोड पे जा रहे थे। तो हस्बैंड बिल्कुल जो है पत्नी के दम मतलब क्या बोलते हैं, हाथों में हाथ मिला के जा रहे थे। तो लोग देखा शर्माने लगा, लोग देखा तो बुदबुदाने लगा, बड़बड़ाने लगा, लोग भला बुरा करेंगे, क्या आप भी सर घर नहीं मिला था इसे पकड़े ले, ये रोडवा पर पकड़ ले घूरते हैं। तो बोले कि जो व्यक्ति था बोले यार ऐसा जैसे तुम लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसलिए इसको ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं कि जैसे ही छोड़ते हैं कोई ना कोई मॉल में घुस जाती है। बात आया समझ में, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो क्या करेगी, कोई ना कोई मॉल हॉल में घुस जाएगी। तो बस भैया इतना पैसा नहीं है जेब में, हम शिक्षक हैं इसलिए उसको पकड़ के से ले जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है, रोमांटिक वाला कोई सीन नहीं है। चलिए क्लियर है, तो यही बात है, इसको पकड़ना पड़ रहा है, पकड़ने का कोई शौक नहीं, अगर छोड़ देंगे तो पता चला ये इधर उधर घुस गया। चले कोई दिक्कत है जरा बोल दीजिए। आगे देखिए अगला है परिमाणवाचक, क्या लिखेंगे, आपका तीसरा ना है, ये चौथा ना है, गुणवाचक हुआ, संख्यावाचक हुआ, तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक या मात्रावाचक लिख लीजिएगा, परिमाणवाचक या मात्रावाचक या मात्रावाचक, परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, ठीक है। लिखेंगे वैसा विशेषण, वैसा विशेषण जो अपने विशेषों, जो अपने विशेषों की माप या तौल, माप या तौल, जो अपने विशेषों की माप या तौल के बारे में बतलाए, जो माप या तौल के बारे में बतलाए उसे परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझे कुछ दूध चाहिए, मुझे कुछ दूध चाहिए, मुझे कुछ दूध चाहिए, आपको थोड़ा
थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। लिखिए। चलिए फटाफट लिखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। देखिए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, परिमाण, परिमाण का मतलब ही होता है जिसे मापा या तौला जाए। तो वैसा विशेषण जो मापने या तौलने वाले के पहले आए। किसके पहले आए? मापने या तौलने वाले के पहले आए, वह विशेषण कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। बोलिए कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। उसी का दूसरा नाम क्या है? मात्रा। वाचक का मतलब बतलाना और मात्रा का मतलब क्या हो गया? जिसको मापा या तौला जाए। तो वैसा विशेषण जो मापने या तौलने वाले के बारे में, वाचक मैंने बतलाना, तो वैसा विशेषण जो मापने या तौलने के बारे में वाचक करे यानी बतलाए, वह विशेषण कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या करता है कि वैसा विशेषण जो अपने विशेष्यों, विशेष्यों का मतलब क्या हो गया? जिसके पहले आए, जिस शब्द के पहले आए, चाहे वह संज्ञा रहे या सर्वनाम रहे, आ करके उसको क्या चीज का काम करे? मापने या तौलने का काम करे। उसको क्या करे? उस विशेष्यों के क्या चीज को बतलाए? उसके माप को बतलाए या क्या चीज को बतलाए? तौल को बतलाए। तो उसके बारे में बात करें तो समझिए कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक या मात्रावाचक। बोलिए कोई दिक्कत है? नोट लिखेंगे, लिखेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे VBI, लिखेंगे नोट और नोट में लिखेंगे VBI। और VBI में क्या लिखेंगे? लिखेंगे मात्रावाचक या परिमाणवाचक, मात्रावाचक या परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण हमेशा, हमेशा द्रव्यवाचक, हमेशा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले आता है। याद रखिएगा। क्या याद रखना है? सीधा से पकड़ने का एग्जाम में जल्दी से पकड़ में कैसे आएगा? तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में छोटा सा फर्क इतना ही है कि संख्यावाचक हमेशा गणनीय संज्ञा के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? तो ऐसे संज्ञा जिसको आसानी से गिन ले, गणनीय संज्ञा हो गया। तो गणनीय संज्ञा में कौन कौन आता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समावाचक नहीं आता है। तो गणनीय संज्ञा के पहले आएगा संख्यावाचक। कौन आएगा? और मात्रावाचक जब भी आएगा तो अगणनीय के पहले आएगा। और वो अगणनीय में क्या होना चाहिए? द्रव्यवाचक होना चाहिए। द्रव्यवाचक का परिभाषा क्या है? वैसा संज्ञा जिससे मापा या क्या नहीं किया जाए? गिना नहीं जाए। तो जिस संज्ञा को गिना नहीं जाए वह द्रव्यवाचक है, जिसे केवल मापा या तौला जाए। तो मैं उम्मीद करूं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी का। कोई दिक्कत? तो सीधे समझिएगा कि मात्रावाचक है परिमाणवाचक विशेषण हमेशा किसके पहले आता है? तो सीधे देखिएगा, हम देख रहे हैं जो शब्द आया उसके बाद कौन सा शब्द है। अब अगर रहा गणनीय संज्ञा तो उसको लिख देंगे संख्यावाचक। अब अगर रह गया अगणनीय संज्ञा तो लिख देंगे परिमाणवाचक। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा रहेगा, इस तरीका से लिखा रहा, कुछ पानी की जरूरत पड़ी, कुछ पानी की जरूरत पड़ी में, कुछ पानी की जरूरत पड़ी में कुछ शब्द का प्रयोग, कुछ शब्द का प्रयोग किस विशेषण के रूप में, के रूप में, रूप में किया गया है,
किस विशेषण के रूप में किया गया है। पहला है गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीसरा है मात्रावाचक और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा बोलिए, क्या हो जाएगा? तो पानी देखिए कौन सा संख्या, जरा बोल दीजिएगा। तो 1 सेकेंड में बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई डाउट रहेगा इसमें? तो पानी द्रव्यवाचक, इसका मतलब कुछ क्या हो गया? परिमाणवाचक, मात्रावाचक। नैनो सेकेंड में बनेगा, यस नो? तो सीधे हमारा उत्तर क्या ऑप्शन ए होगा? नहीं होगा। बी होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। है ना भाई? सही बात है कि नहीं है? लिखिए पड़ाक से। चलिए फटाफट लिख लिए सभी लोग, लिख लिए? बात को आगे बढ़ाया जाए। नोट में लिखेंगे, इसका अति लिखवा दिए थे ना, लिखवाए थे कौन कौन शब्द है परिमाणवाचक। नोट में अभी नहीं, परिमाणवाचक लिखवाए कि कौन कौन शब्द है। चलिए लिखिए, परिमाणवाचक में लिखेंगे कुछ, थोड़ा, कुछ, थोड़ा। पहले रुकिए, रुक जाए 2 मिनट। नोट परिमाण वाचक को 2 तरह से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। पहला निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में लिखेंगे 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम। ठीक है? 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1.25 किलो, 1.25 किलो, 1.25 मन, 1.25 मन, 1.5 किलो, 1.5 मन, 1.5 मन, 5 किलो, 5 मन, 5 मन इत्यादि। तो याद रखिएगा, जहां भी देखिए इधर 1 2 3 4 5, ध्यान से समझ जाइएगा। पहले 1 2 3 4 5 शब्द इत्यादि आ जाए काउंटिंग वाला, और उसके बाद किलो आ जाए, मन आ जाए, क्विंटल आ जाए। क्या आ जाए? किलो, मन, क्विंटल, ये सब आ जाए। ग्राम आ जाए तो समझ जाइएगा वह परिमाणवाचक है। क्या है? और अगर संख्या आ जाए तो संख्यावाचक है। तो नोट है ना? लिख सकते हो 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, तो बोली तो दिया आपको। तो सीधे याद रखना है क्या, हम सब लास्ट में लिखवा देते हैं। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है ना? नोट में लिख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 इत्यादि शब्दों से ग्राम, किलो, क्विंटल, मन,
इत्यादि शब्द जुड़ जाए, इत्यादि शब्द जुड़ जाए, जुड़ जाए तो उसे निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझें, विशेषण समझें। बात आ रहा है समझ में? क्या समझना है? अगर 1 2 3 4 के बाद अगर गणनीय संज्ञा आ गया, ध्यान से समझिएगा, लिखिए कम, पहले समझिए। 1 2 3 4 5 इत्यादि के साथ अगर गणनीय संज्ञा आया तो संख्यावाचक बन जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 इत्यादि के साथ अगर ग्राम लगा रहे, किलो लगा रहे, क्विंटल लगा रहे, मन इत्यादि लगा रहे तो समझ आना वह निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है। क्या भैया कोई रट्टा मारने की जरूरत है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, तो 100% क्लियर है। यह आपका व्याकरण कहां कहां काम देगा, तो सिर्फ बिहार पुलिस में नहीं, किसी भी परीक्षा में, दरोगा में, सिपाही में, किसी भी एसएससी जीडी वगैरह में, आप किसी भी परीक्षा के लिए बैठिएगा, हिंदी से प्रश्न आएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिए। आप पेड़ लगाएंगे सुख पर पोते भी पाएंगे, याद रखिएगा। पढ़िए बिहार पुलिस के लिए, लेकिन सब में काम दे देगा। उड़ा के पढ़ा रहा हूं कि डिटेल में पढ़ा रहा हूं? समझा रहे बात? पढ़ा रहे ना, ताकि आपका एक बार आमों के आम गुठलियों के दाम। चले फटाफट लिख लीजिए एक बार में, ठीक है? चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे अनिश्चित। क्या लिखेंगे? अनिश्चित लिखेंगे, बस ज्यादा अब नहीं है इसमें भैया, ये बड़ा चैप्टर है। अनिश्चित मात्रावाचक, अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण, ठीक है? अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कुछ थोड़ा, कुछ थोड़ा, कम अधिक, कुछ कम थोड़ा अधिक इत्यादि, इत्यादि। देखिए अब एग्जाम्पल में रहा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। में कुछ शब्द का प्रयोग किस विशेषण के रूप में किया गया है, देखिएगा किस विशेषण के रूप में किया गया है। यहां पर समझना है, क्या समझना है? मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है, तो देखिए कुछ आ गया, उसके तुरंत बाद क्या आ गया? पानी गिना जाता है, तोला जाता है, गिन मापा या तोला जाता है। तो निश्चित है कि पानी आपका द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक के पहले जो शब्द आता है वह कौन सा विशेषण है? निश्चित, निश्चित में आएगा, निश्चित ना है। कुछ मतलब कितना, और निश्चित परिमाणवाचक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो लिख लीजिए, तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन ए में लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। बी में लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सी में लिखे गुणवाचक, और डी में लिखे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उत्तर क्या निकल के आएगा? अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यस नो? विशेषण। चले लिखिएगा, नींद नहीं आ रहा किसी को? नींद आ रहा है? नींद आने का दो ही कारण है,
या तो टावर कहीं पकड़ ले है ना, तो टावर पकड़ ले या तो छोड़ दिया है, बस दो ही हो सकता है, या तो टावर कहीं धर ले है या छोड़ दिया है, तभी नींद आ रहा है। क्योंकि जब है ना, तो आंखों का नींद तभी उड़ता है जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है। कहता है ना कि ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है। तो ना कोई किसी के करीब होता है और ना कोई किसी से दूर होता है। प्यार खुद चलकर आता है जब कोई किसी का नसीब होता है। या सुनो, तो सीधे समझना है कि लिपट जाता मैं तुझसे घर जमाने का डर ना होता। लिपट जाता मैं तुझसे घर जमाने का डर ना होता, बसा लेता तुझे अपने सीने में यदि हमारे सीने में घर होता। ध्यान देना है। कहते हैं कि किसको कब किससे प्यार हो जाए, किसको कब किससे प्यार हो जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। किसको कब किससे प्यार हो जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो घर है, क्योंकि यह वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। भैया अगर दरवाजा होता तभी सुने हैं कि सास और दामाद में प्यार हो गया है ना भाई। तो प्यार न जाने ला गोर बाकी करिया, प्यार न जाने ला गोर बाकी करिया, जब कोई दिलवा में समा जाला। या सुनो, तो याद रखना है। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में सब खुशी खुशी ढूंढता है, दुनिया में सब खुशी ही खुशी ढूंढता है, लेकिन खुश नसीब वही होता है जिसे खुद खुशी ढूंढता है। या सुनो, खुशी की फूल महकती नहीं सभी के लिए, खुशी की फूल महकती नहीं सभी के लिए, बाहर तो आती है लेकिन किसी किसी के लिए। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो बहुत सारा है ना, तो याद रखना है। अब ऐसे दोस्त के लिए भी एक शायरी सुना देते तब आगे पढ़ाएंगे, है ना भैया। कोई लाइव देखने वाले कमेंट करिएगा जरूर और लाइक जरूर करिएगा। आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट जरूर मारिए। चल दीजिए, चलिए समझना है। तो अगला पॉइंट को समझना है। कहते हैं वैसे दोस्त के लिए, वैसे मासूक और मासूका के लिए जो अपने आप से दूर रह रहा है, अपने आप से दूर रह रहा है, अपने भाई छोड़ के आया है, टावर छोड़ के भाई मोबाइल से टावर पकड़ा रहा है, तो वैसे दोस्त के लिए, वैसे दोस्त के लिए एक शायरी है कि आए मेरे दोस्त, आए मेरी दोस्ती पे एतवार करना, आए मेरे दोस्त मेरे दोस्ती पे एतवार करना, मेरी यादों में अपनी कीमती समय ना बेकार करना। आए मेरे दोस्त मेरी दोस्ती पे एतवार करना, मेरी यादों में अपनी कीमती समय ना बेकार करना। वादा जो किया हूं जिंदगी भर साथ निभाने का, वादा जो किया हूं जिंदगी भर साथ निभाने का, तो आऊंगा बहुत जल्द, बस सिर्फ तुम मेरा इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना। चले, क्लियर है। तो कहते हैं भाई कि ना कोई किसी के करीब होता है और ना ही कोई किसी से दूर होता है, और प्यार खुद चलकर आता है जब कोई किसी का, है ना। लेकिन फिर किसी शायर ने कहा है, फिर किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है भाई, तो शायर ने कहा है कि शायर ने कहा, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी सुना होगा कि भाई तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर ही जाऊंगा, है ना भाई, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर ही जाऊंगी। तो कहता है, तो सीधे याद रखेंगे, दिमाग से निकल गया, रुकिए। हाँ, तो कहता है, कहता है कि हाँ नहीं, वो चलिए वो पॉइंट निकल गया दिमाग से, दूसरा पॉइंट आ गया था, ठीक है ना। चले फिर पढ़ाते पढ़ाते उसको दिमाग में आएगा, मारते हैं। तो चले, क्लियर है ना। चल, मोटिवेशनल वाले समझिएगा, मोटिवेशनल वाले में समझिएगा कि आपको कहते हैं कि जिंदगी के सफलता शिखर में, जिंदगी के
रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में, संघर्षों के रास्ते में मुश्किलें हजार आएंगे। जिंदगी के रास्ते में मुश्किलें हजार आएंगे, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी सफलता शोर मचाएंगे। और कहते हैं कि माथे पर लगी नाकामयाबी की दाग को, माथे पर लगी नाकामयाबी की दाग को पसीने से मिटाएंगे, पसीने से। और बिखरे हुए जो हमारे सपने हैं उसे मेहनत से सजाएंगे, मेहनत से सजाएंगे। या सुनो, मेहनत से सजाएंगे। तो याद रखना है, याद रखना है कि ना जमी बदलेगी ना आसमान बदलेगा, ना जमी बदलेगी ना आसमान बदलेगा, ना बदलेंगे सितारे। ना जमी बदलेगी ना आसमान बदलेगा और ना बदलेंगे सितारे। बदलना है तो खुद को बदल बैठिए, क्यों बैठे हैं किसी दूसरे के सहारे। ठीक है, चलिए फिलहाल पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो सफर में धूप भी होगी, सफर में धूप भी होगी, सह सको तो चलो। सफर में धूप भी होगी, सह सको तो चलो। सफर में भीड़ भी होगी, सफर में भीड़ भी होगी, निकल सको तो चलो, निकल सको तो चलो। क्योंकि यहां मांगने से रास्ता नहीं मिलता है, यहां मांगने से रास्ता, कुचल सको तो चलो, कुचल सको तो चलो। अब आगे पढ़िए, नहीं तो बोलेंगे कि भाई पढ़ाते कम है, शायर ज्यादा मारते हैं। चले क्लियर, नींद आ रहा था इसलिए नींद तोड़ने के लिए आपको बोला था, और कोई बात नहीं। चले ठीक है, ताकि आपका जो है फिर से टावर धर ले बढ़िया से, है ना। चले याद रखेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक बोलिएगा जरा, कोई दिक्कत? आगे निकलते हैं, चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर हमारा देखिए, चौथा नंबर है सार्वनामिक। क्या लिखेंगे? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण लिखेंगे। वैसा विशेषण, वैसा विशेषण जो, वैसा विशेषण जो विशेषण होकर, जो विशेषण होकर, जो विशेषण होकर भी सर्वनाम की तरह काम करे, सर्वनाम की तरह कार्य करे, सर्वनाम की तरह कार्य करे, सर्वनाम की तरह कार्य करे। उस विशेषण को, उस विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे, जैसे यह गाय, यह गाय काली है। हमने यह हुआ की चर्चा आपको पढ़ाया था, पढ़ाया था ना भाई? किसमें पढ़ाया था? निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ाया था ना। तो यहां पर भी यह है, वह है, तो यहां पर यह विशेषण है, क्या है? संज्ञा के तुरंत बाद। देखिए यह गाय काली है, तो यह गाय एक साथ आएगा कि नहीं आएगा? तो संज्ञा के पहले यह है, वह है, तो यह गाय काली है। क्या है भाई? काली है। तो यह आकर के किसके बारे में बात कर रहा है? विशेषण के बारे में। अरे बोलिए ना। तो ऐसे कंडीशन में यह क्या है तो विशेषण, लेकिन काम कर रहा है क्या चीज का? संज्ञा का, संकेत दे रहा। यह गाय, कौन गाय? यह गाय। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा? तो यह बनेगा सर्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा जरा बोलिएगा? सर्वनामिक विशेषण। तो यहां पर यह के बारे में क्या लिखेंगे? यह क्या है? तो यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक यानी है तो विशेषण, सार्वनामिक है तो विशेषण, लेकिन काम कर रहा है सर्वनाम की तरह। सर्वनामिक विशेषण है। तो यह गाय काली है, ठीक है। लेकिन अगर यही लिखा रहे दूसरा नंबर पे कि यह गाय है, यह गाय है, तो इसमें यह क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। चलिए क्लियर है, जरा बोल दीजिएगा। तो याद रखेंगे
नोट में लिख लेंगे। क्या नोट में लिखेंगे भाई? तो नोट में लिख लेंगे यह वह ये सब वे सब जब संज्ञा के तुरंत पहले आकर किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण समझे। सार्वनामिक विशेषण समझे। जैसे ये सब आदमी चोर है। अब यहां पर ये सब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये सब क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्यों होगा पता चलेगा। तो देखिए यह सब आदमी और उसके बाद चोर क्या है? तो कितने लोगों को लग रहा है कि सर हमारे जो प्रेमिका है हमारे बगैर नहीं रह सकती है? किसी लोग इसमें कुछ है ऐसे लोग रोगी है? देखिए यहां कोई कहते हैं ना, जो अगर जिसको लगता है कि हमारे बिगा हमारे प्रेमी और प्रेमी को लगता है कि हमारे बिगा हमारे प्रेमिका नहीं बचेगी, उसके लिए सुनाता हूं कि भैया ये सब खाली भ्रम है। क्या है? कोई सच्चाई नहीं है। जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की। जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की। वक्त हर एक राह दिखा देती है। और यहाँ कोई किसी से जुदा होकर नहीं मरता है। यहाँ किसी से जुदा होकर कोई नहीं मरता है, क्योंकि वक्त हर एक इंसान को जीना सिखा देती है। याद रखिए, सही बात है कि नहीं है? एक माँ जो बेटा को पालती है और लगता है कि बाप रे हमारे बेटा जरा आंख से ओझिल हो जाए, तो माँ को पूरा दत्ती आने लग जाता है। और वही बेटा जब दुनिया छोड़ के चल जाता है, माँ घंटा 2 घंटा 4 दिन 10 दिन 20 दिन रोती है। फिर वो ठीक है, घंटा 2 घंटा 2 दिन 1 दिन बाद खा ले कुछ खाना। ना खाएंगे, बउआ बड़ी याद आ रहा है। अब बउआ तो चल गया, तुम्हारा था नहीं, ऐसे कर दिया, समझा दिया। 4 जगह 4 रोटी खाती थे, 2 रोटी खाएगी, लेकिन खाना शुरू कर दो। या सुनो, धीरे धीरे कम खत्म होता। ये सिर्फ एक हवा का झोंका है। प्यार क्या है? सिर्फ एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। प्यार सिर्फ एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं। और इसको जो कहता है यही जिंदगी है, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। याद रखना। चले, क्लियर है? जरा बोल दीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक भाई? बात को आगे बढ़ाएं। तो याद रखें, किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? तो ये सब देखिए, ये सब के बाद आदमी आया है। तो आदमी क्या हो गया? आदमी है ना संज्ञा प्रथन भाई। तो ये सब आदमी चोर है, इसका मतलब कौन सा विशेषण? सर्वनाम। चलिए आगे लिखिए, फटाफट लिखिए। बस खत्म ही है, ज्यादा नहीं है, फटाफट लिखिए। चलिए, हाँ जी, प्रश्न है ना। अगला हमारा है, लिखेंगे नोट।
प्रविशेषण, क्या लिखेंगे? प्रविशेषण या अंतर विशेषण। हाँ भैया, प्रविशेषण या अंतर विशेषण। इससे परीक्षा में आपका आ जाएगा। प्रविशेषण या अंतर विशेषण किसको कहते हैं? वैसा विशेषण, वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता न बताकर उसके जगह विशेषण, उसके जगह विशेषण या क्रिया विशेषण, या क्रिया विशेषण, उसके जगह क्रिया विशेषण की विशेषता या हीनता बतलाए, हीनता बतलाए उसे प्रविशेषण, उसे प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहा जाता है। अंतर विशेषण कहा जाता है, उसे प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहा जाता है। देखिए, तो प्रविशेषण या अंतर विशेषण, तो वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर, क्योंकि जितना भी विशेषण है किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन ये विशेषण जो है उसके जगह विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता या हीनता बतलाए। तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता न बताकर विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उस विशेषण को कौन सा विशेषण? भैया इसी टाइप से प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में फंसाने के लिए आपको, ताकि आप फंस जाइए, क्योंकि आप तो सीधे रट के गए हैं कि विशेषण किसका विशेषता बताता है, और वहां बोल दिया कि वैसा विशेषण का नाम बताए जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता न बतलाए। किसका बतलाए? विशेषण का बतलाए या किसका बतलाए? क्रिया विशेषण का। तो आप तो फंस जाइएगा ना। लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे बड़ा, बड़ा, ठीक है, बड़ा, बड़ा, बहुत, बड़ा, बहुत इत्यादि शब्द जब विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के पहले आता है, पहले आता है, तब वह प्रविशेषण बन जाता है। तब वह प्रविशेषण कहलाता है, कहलाता है। याद रखिएगा, कौन सा विशेषण कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। कौन? जब बड़ा या बहुत ये सब आ जाए, किसके पहले? किसी विशेषण के पहले, और किसके पहले? क्रिया विशेषण के पहले। तब वैसे कंडीशन में कौन सा विशेषण कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे जैसे राधा, राम के राम बड़ा डरपोक,
राम बड़ा डरपोक व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है। राम बड़ा डरपोक व्यक्ति है में बड़ा क्या हो गया, तो बड़ा हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण। और डरपोक है तो गया विशेषण, डरपोक क्या हो गया, विशेषण। तो किसके पहले आ गया, विशेषण के पहले आया कि ना आया, है ना भाई। तो बड़ा डरपोक, डरपोक आया, बड़ा आया विशेषण के पहले। याद रखें ऐसे कंडीशन में बड़ा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। चले क्लियर है। दूसरा देखिए, वह बड़ा धीरे धीरे, वह बड़ा धीरे धीरे पढ़ाता है। वह बड़ा धीरे धीरे पढ़ाता है, बता बड़ा धीरे धीरे पढ़ाता है, ठीक है। वह बड़ा धीरे धीरे पढ़ाता है में बड़ा क्या हो जाए, देखिए धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण लिखेंगे। धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। अब बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, बड़ा हो जाएगा प्रविशेषण। तो याद रखेंगे, ठीक है। बड़ा हो जाएगा यहाँ पे प्रविशेषण। धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया के बारे में कह रहा है कि नहीं, वह धीरे धीरे पढ़ाता है। तो क्रिया विशेषण में आगे जाके हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण किसके बारे में बात करता है, हमेशा क्रिया के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण और बड़ा हो गया प्रविशेषण, लिख लें। तो क्या क्लास को आगे और अभी बढ़ाया जाए कि ड्रॉप कर दिया जाए कल, तो कल क्वेश्चन करना है, 12 बजे तक पढ़िए। क्वेश्चन नहीं करना है, हाँ तो 50 क्वेश्चन है, 1 घंटा। हाँ हमको नहीं पता, हमारा काम है पढ़ा देना, सर कहाँ कहाँ डालते हैं सर को पता। क्या रहने की इच्छा है, जाने की इच्छा है। चले अब विशेषण इधर खत्म हुआ, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। विशेषण के 3 रूप होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन तीनों को पढ़ के फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। चले तो नोट में लिखे हो तो तरीका से समझा देंगे, तुरंत हो जाएगा। प्रश्न करना है, अगर आज नहीं करिएगा, देखिए आज अगर करते हैं तो कल नया टॉपिक फिर पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो कल नया टॉपिक पढ़िएगा। अब कल अगर नहीं करिएगा तो फिर अगला शुक्र शनिवार को नया टॉपिक पढ़िएगा। चले करा दें, चले कोई बात नहीं, चलिए नोट पे आइए और उसके बाद प्रश्न खोलते हैं। चले गपशप नहीं, देखिए ध्यान देना है। कहते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, कहते हैं बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा क्या भाई, कि वो हमसे दूर है सर, मन नहीं लग रहा है ना भाई, दूर है मन नहीं लग रहा है, बड़ी याद आता है ना, एकदम याद आ रहा है ना। तो समझिएगा, कहते हैं कि फूल डाली से जुदा हो सकता है, फूल डाली से जुदा हो सकता है, सुगंधों से नहीं। फूल डाली से जुदा हो सकता है, सुगंधों से नहीं। अरे भैया जो आपसे दूर है आपसे जुदा हो सकती है, जो आपसे दूर है वो आपसे जुदा हो सकती है, आपके दिलों से नहीं, है ना भैया। तो जब तक बाग में फूल है तो खिलते ही रहेंगे, जब तक बाग में फूल है तो खिलते ही रहेंगे। और अगर सलामत रही आपकी जिंदगी तो जैसे मिलती थी वैसे मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए पॉइंट पे आ जाइए। तो देखिए विशेषण के 3 अवस्था होती है। कितने अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, 4 को होता है रे। विशेषण के 3 अवस्था होती है। पहला है मूलावस्था। देखिए सबका परिभाषा नहीं लिखवाते, खाली समझा देंगे, है ना। मूलावस्था सब समझा देंगे और सबका बस यूज लिखवा देते हैं। मूलावस्था में क्या होता है, इसमें विशेषण के साधारण गुण और
अवगुण, मूलावस्था में इसमें विशेषण के साधारण गुण अवगुण को रखा जाता है। कैसा गुण अवगुण को? साधारण गुण अवगुण को मूलावस्था में रखेंगे। लिखेंगे उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या करेंगे? इसमें दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है। इसमें दो व्यक्ति वस्तु की तुलना अधिक या कम में होती है। उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें दो व्यक्ति हो चाहे दो वस्तु, उसकी तुलना होती है, चाहे वो अधिक रहे या कम रहे। नोट में लिखेंगे मूलावस्था के अंत में तर लगाकर, मूलावस्था के अंत में तर लगाकर उसे उत्तरावस्था में बदला जाता है। में बदला जाता है। यानी कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द के अंत में अगर तर लगा हुआ है तो समझ जाएगा उत्तरावस्था है कि मूलावस्था है। क्या है? परीक्षा में अगर पूछ दिया कि सुंदरतर कौन सा अवस्था है? कौन मूला है रे? उत्तरावस्था। लेकिन सुंदर कौन सा अवस्था है? मूलावस्था है। चलिए समझ में आ रही बात? लिखिए। नहीं समझ में आया? विशेषण के तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था। इसमें विशेषण के कैसा गुण को बताया जाता है? आप ट्रेन में कुछ श्रेणी होता है ना भाई, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, स्लीपर और जनरल। कितने तरह के श्रेणी है? 5 तरह के। तो उसी तरीका विशेषण में कितने तरह के श्रेणी है? 3 तरह के। तो मूलावस्था को जनरल मान लेते हैं। तो जनरल में किसी से कोई तुलना है? जो मर्जी जता पाया सीट लूटा बैठ गया, कोई अमीर और कोई गरीब है उसमें। लेकिन अगर स्लीपर में जनरल वाला जाएगा लतिया भगाएगा ना भगाएगा? आपका स्लीपर रिजर्व है और उसमें जाके हम बैठेंगे, बैठने दीजिएगा? चलिए निकलिए यहाँ से। और नहीं हो दर्द रहेगा पैर इसने उठ रहा है भैया, आपको सोने दो आराम से, चल भाग। क्योंकि वो आपका क्या हो गया? वहाँ तुलना हो गया। इसका मतलब हमारा कोई वैल्यू वहां पर नहीं है। तो यही होता है स्लीपर में, चाहे फर्स्ट एसी, सेकंड, थर्ड एसी में कोई जनरल वाला का कोई वैल्यू। तो मूलावस्था जनरल डब्बा जिसमें साधारण लोग रहते हैं, और उत्तरावस्था में जिसमें तुलना होता है। क्या होता है भैया? बैठना और सोना तो नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। तो बैठने सोने वाले दोनों घुसिए इसमें, ठीक है ना? तो उसमें तुलना होता है दो के बीच में। उत्तरावस्था में कितने के बीच में? दो, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, तुलना होता है। उस अवस्था को तुलना में क्या क्या रहता है? कम रहता है या अधिक रहता है? कम, या मैं आपसे अधिक सुंदर हूँ, तुलना हो गया। मैं आपसे कम तेज हूँ, तुलना हो गया। तो कम या अधिक का भाव आता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। इसमें दो की तुलना होती है, चाहे वो व्यक्ति हो या चाहे कम हो या चाहे अधिक का भाव निकले। कैसे? मूलावस्था में जब क्या लगा देंगे? मूला का अवस्था के अंत में तर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उत्तरावस्था बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तरावस्था बन जाएगा। आगे देखिए, नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे। उत्तरावस्था में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, राम मोहन से, तो जैसे से देखिएगा तो समझिएगा कौन सा अवस्था है, याद रखिएगा। अब आते हैं हमारा तीसरा नंबर पे, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था लिखिए। इसमें हमेशा दो से अधिक के बीच
सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गुण या अवगुण को, गुण या अवगुण को बताया जाता है, गुण को बताया जाता है। इसमें उत्तमावस्था में, इसमें लिखेंगे नोट, नोट में लिखेंगे मूलावस्था के, मूलावस्था के अंत में, मूलावस्था के अंत में तम लगाकर, तम लगाकर उसे उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में, उत्तमा अवस्था में बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मूलावस्था के अंत में क्या लगाना है? तम लगाइएगा तो कौन सा अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? उत्तमावस्था में। लेकिन तर लगाइएगा तो कौन सा अवस्था? उत्तरावस्था में। ये तीन अवस्था है, ठीक है। नोट में लिखेंगे, लिखा रहेगा सबसे या में या का से जुड़ा हुआ, से जुड़ा हुआ, अरे सर, जुड़ा हुआ शब्द सामान्यतः उत्तमावस्था में होता है, अवस्था में होता है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कि सर्वोत्तम कौन सा अवस्था है, कौन सा अवस्था है? सुंदरतम कौन सा अवस्था है? लेकिन सुंदरतर, सुंदरतर असुंदर मूलावस्था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न पे, तो समझ, लंबत इतना आसानी से भाषा, अच्छा आसान भाषा में बताए कि घुमा फिरा वाला भाषा में? आसान भाषा में नहीं बताया, हम तो ऐसे बता दिए कि आपके जुबान पे याद हो गया होगा। और आप लोग एक चीज ध्यान नहीं देते हैं, मैंने कहा कि सुबह में 7 से 9 इंग्लिश चल रहा है। आपको क्या लग रहा है मैं अंग्रेजी के खाली शिक्षक हैं? भैया मेरे से एक क्लास इंग्लिश तो पढ़ के देखिए, कोई पढ़े इसमें? नहीं पढ़े। आप सुबह में आके देखिए, आप अगर तैयारी एसएससी का करना चाहते हैं भविष्य में, एनडीए, सीडीए, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं जिसमें अंग्रेजी में प्रश्न आता है, तो एक बार सुबह में 7 से 9 का क्लास करके देखिए, बहुत अच्छे से मेहनत करवाता हूँ। और जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ वैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एक आज तक कभी चिट से नहीं पढ़ाया जीवन में, मैं चिट का सहारा नहीं लेता हूँ। बस वही हूँ मैं, आपका घातक फिल्म का सनी देओल, कुत्तों का सहारा लेके नहीं चलता हूँ, है ना। ये क्या बोलते हैं, ये 2.5 किलो का हाथ है ना, मिट्टी पिघलाकर, यानी उसके लोहा पिघलाकर क्या करता है, उसके आकार को बदल देता है। मजदूर का हाथ है, तो ये हाथ जो है मेहनती का है। किसका हाथ है? मेहनती का। भैया मेहनत करते हैं, और मेहनत में कभी किसी का सहारा कोई नहीं लेता है। बस समझ रहा है? तो सहारा लेके नहीं चलता हूँ। पढ़ने वक्त इतना मेहनत कर दिया था, इतना मेहनत कर दिया कि अभी पढ़ाने वक्त कभी कोई चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता इसको पीपीटी से पढ़ा देता। तो पीपीटी में क्या होता है, तो सब तो पहले से लिखा था, खाली समझा दो। तो आप भी कर सकते हैं यहाँ। चलिए पॉइंट पे आइए, क्या कर लिया जाए प्रश्न, देखते देखते खत्म हो जाएगा। चलिए प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय। नाम सुने हैं ना भैया? तब प्रथम का क्या हो जाएगा? प्राथमिक। बोले कोई दिक्कत? अगला देखिए,
निज शब्द का विशेषण क्या होगा? निजी की निर्जीव? निजी क्या हो जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए, बोलता है ना मेरा निजी मामला है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। पर्वत का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है? बोलते हैं यह पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दिशा को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो दिशा को बता रहा है। कैसा क्षेत्र है भाई? तो पर्वतीय क्षेत्र। इधर जाइएगा तो आपको पत्थर पत्थर बहुत मिलेगा। चलिए आगे देखिए, सभी सब फटाफट करते चलना है आंसर। अगला हमारा है, इसका उत्तर समझ में आया ना क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय। आगे देखिए, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का है भाई? गुणवाचक। कौन सा विशेषण है? सही बात है कि नहीं है? सेकेंडों में बन रहा है कि ना बन रहा है? आगे देखिए, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या हो जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्र और राष्ट्रीय में क्या फर्क है, तो राष्ट्र याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? जबकि राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प का क्या होगा? पुष्पित। क्या हो जाएगा? पुष्पित। देखिए, पुष्प आपको जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? और पुष्प का मतलब जातिवाचक। पुष्प का मतलब हो गया फूल, और जो फूलों की तरह महके वह पुष्पित है। तो फूलों का काम ही क्या है? पुष्पित करना, महकाना। इसलिए पुष्पा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। पुष्पा क्या है? व्यक्तिवाचक। चलिए आगे देखिए, गप सब नहीं करना है। यह पुराना मॉल है। माल, पुराना माल नहीं, पुराना मॉल है। यह पुराना मॉल है। लिखने वाला का भी फीलिंग आ गया था। तो यह पुराना मॉल है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये पुराना मॉल है। यह पुराना मॉल, इस वक्त पुराना क्या है? विशेषण है। नया है, पुराना है। नया है, पुराना है, सब क्या है भाई? तो ये सब विशेषण है। क्या है? कालबोधक विशेषण है। लिख लीजिएगा नोट में, कौन सा विशेषण है? कालबोधक विशेषण। यानी गुणवाचक में कालबोधक, गुणवाचक में कालबोधक को लिखेगा। पुराना, प्राचीन, ये सब कालबोधक है। मॉल नहीं जानते हैं? अरे भैया, मॉल का मतलब जितना भी खुला हुआ देख रहे, कितना मॉल सारा, बहुत सारा खुल गया है। चले अगला पॉइंट पे आइए, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण विकसित होगा। क्या होगा? चलिए देख लीजिएगा, तो विकास शब्द का हो जाएगा विकसित। विकास शब्द का विकसित। आगे देखिए, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा। मामा का शब्द का विशेषण ममेरा। सुने ना, ममेरा फुफेरा भाई, तो मामा का हो जाएगा ममेरा। मामा शब्द का विशेषण। मामा कौन सा शब्द है आपको पता है? जातिवाचक संज्ञा। मामा कौन सा शब्द है, और उसका विशेषण क्या बनेगा? ममेरा। याद रखिएगा, आनी मामा की तरह रिश्ता रखने वाला। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए क्या कहलाता है? बोलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद है ना? यहां पे लिखेगा डी में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ गए ना? लेकिन लिख देना है ना भाई। चले, कोई दिक्कत? प्रविशेष शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा विशेषता बताता रे। विशेषण और क्रिया विशेषण। अच्छा बताइए जरा, देखिए अभी इसलिए पढ़ा दिया था, प्रश्न आया हुआ है ना। तो प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम का।
तो संज्ञा विशेषण का, विशेषण का बतलाता है लेकिन संज्ञा का नहीं बतलाता है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण का, तो उत्तर क्या हो जाएगा? समझ में आया? प्रश्न आएगा, बनेगा। अगला देखिए, मोटा एक कौन वाचक विशेषण है? गुणवाचक। मोटा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। मोटा है गुणवाचक। याद रखे, अरे भैया रिकॉर्ड तो हो, याद रखेंगे। तो मोटा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। बोलिए क्लियर है? बताइए। हंस एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका। कैसा पत्रिका? चलिए आगे देखिए, हंस एक मासिक पत्रिका है, मासिक महीना में छपता है। चलिए, हंस एक मासिक पत्रिका है। सा के प्रयोग अभी तुरंत पढ़ाया है। सा के प्रयोग से किस तरह के विशेषण बनता है? मारेंगे रे, सर्वनामिक बनेगा। से सा भी ना बताया था। अरे गाना सुना ना कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, या सुनो। तो तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं, लेकिन दुनिया में है, लेकिन तुमरे जैसा कोई, तो तुलना न कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कौन सा विशेषण होगा? तुलना बोधक। कौन सा विशेषण? तुलना बोधक। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बात को बढ़ाएं। पवित्रता से विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, गपशप नहीं। पवित्रता हमारा गुणवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? पवित्रता। आपको बताए ना, चरित्रता, पवित्रता, गोपनीयता, ये सब क्या है? ता से अंत करे तो गुणवाचक विशेषण है, संज्ञा है, और उसका पवित्र बनेगा विशेषण। क्या बनेगा? तो पवित्रता का क्या बनेगा? यानी गुणवाचक जो बना है, गुणवाचक यानी जो भाववाचक संज्ञा बना है, पवित्र से पवित्रता बना है। किससे बना है? तो पवित्र से पवित्रता बना है, और पवित्रता से विशेषण बना है पवित्र। याद रखिएगा। आगे देखिए, विशालकाय दैत्य दौड़ा। इसमें बताइए कौन सा शब्द है जो विशेषण है? तो क्या लिखेंगे? विशालकाय। दैत्य हमको, दैत्य आपको क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और बड़ा दौड़ा आपका क्रिया है। तो विशालकाय क्या हो गया? विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। कौन सा विशेषण? आगे देखिए, सुंदर विशेषण का स्त्री रूप होगा सुंदरी, भाववाचक। सुंदरी कौन सा बनेगा? और सुंदर कौन सा बनेगा? सुंदर बनेगा वास्तविक नाउन, कि सुंदर विशेषण है। सुंदर विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? और उसका बनेगा स्त्रीलिंग कौन? सुंदर का सुंदरी। बोले सुंदर का सुंदरी। तो सुंदरी का मतलब सुंदर दिखने वाला। आगे देखिए, विशेषण का लिंग नहीं होता, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा नोट में ना, सर्वनाम ना विशेषण किसी का लिंग नहीं होता है, वह विशेषियों पर लिंग निर्भर करता है। सर्वनाम लिंग निर्भर करता है क्रिया। याद रखिएगा, नोट में लिखिए। सर्वनाम का लिंग क्रिया बतलाता है। सर्वनाम का अपना लिंग नहीं होता है, वह क्रिया से। सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता। सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता, ठीक है ना? उसका लिंग क्रिया बतलाता है। कौन बतलाता है? वह जाता है, वह जाती है, वह को कोई मतलब नहीं है कि जा रहा है कि जा रही है, वह भर्व को मतलब है, क्रिया को मतलब है। तो सर्वनाम का लिंग क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? और विशेषण का लिंग निर्भर करता है विशेष्य पर। किस पर? अब सीता जा रही है, सीता सुंदर है, तो सुंदर यहाँ स्त्री रूप में आ जाएगा। और राम सुंदर है, तो राम वहां पर सुंदर पुरुष रूप में आ जाएगा। तो सुंदर सुंदर है, उसका कोई लिंग, वह विशेष से जो संज्ञा सर्वनाम आएगा उसी पर होगा। तो विशेषण का कोई लिंग नहीं होता, विशेष के अनुसार लिंग निर्धारण करता है। विशेष के अनुसार अपना लिंग निर्धारण करता है। बोले क्लियर है? तो क्या लिखेंगे यहां? विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए, बुढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगा। पढ़ाया हुआ है, क्या बनेगा? बुढ़ापा।
तो बूढ़ा आपका गुणवाचक विशेषण है। बूढ़ा क्या है? गुणवाचक। अब बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। याद रखेंगे, याद रखेंगे। आपका बुढ़ापा हो जाएगा, बूढ़ा है विशेषण और उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा बुढ़ापा, तो याद रखेंगे हो जाएगा बुढ़ापा। आगे देखिए, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? कौन सा वाचक? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण कौन सा बनेगा? है ना पढ़ाया हुआ। आगे देखिए, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। देखिए प्रवासी क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा आपका दिशावाचक। प्रवासी का मतलब जो बाहर में रहता था, तो दिशावाचक। तो प्रवासी मतलब हो गया बाहर में रहने वाला, प्रवासी का मतलब। तो प्रवासी इसमें क्या बन जाएगा? विशेषण, यानी क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। क्लियर है? आगे देखिए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। भाषण के लिए जो हम भाषण देने के लिए जाते हैं तो ओजस्वी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमारे ओजस्वी। देखिएगा आप मोदी जी से भाषण देते हैं तो आपका जो स्पीकर रहेगा बतलाएगा हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नहीं, ओजस्वी प्रधानमंत्री। तेजस्वी मतलब तेज, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लियर है? अगला देखिए, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष्य होगा। लजीज का प्रयोग किसमें करते हैं? भोजन में। किसमें करते हैं? तो नीचे था उत्तर क्या निकल के आएगा? भोजन। लजीज का प्रयोग भोजन में किया जाता है, पता ना भाई? लजीज शब्द का प्रयोग किसमें? भोजन में। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यह लड़का बहुत होशियार है। बोलिए, यह लड़का बहुत होशियार है। क्या हो जाएगा? होशियार है गुणवाचक। होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए, यानी जो बहुत है यह गुणवाचक है। विशेषण की सही परिभाषा बताइए। विशेषण किसका विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, देव शब्द संज्ञा का विशेषण है। देव का देवीय, 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 देवता नहीं, देवीय। क्या बनेगा? देवीय। याद, देव का क्या संज्ञा रूप बनेगा? देवीय। याद रखिएगा, देवता हो जाएगा आपका जातिवाचक। न पढ़ाए हुए देवी देवता। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। किस शब्द में विशेषण है? ईमानदार। देखिए, ईमानदार क्या आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक। कैसा विशेषण? ईमानदार गुणवाचक। पढ़ाया हुआ है कि ना पढ़ा हुआ है? तो ईमानदार आपका कैसा विशेषण है? गुणवाचक। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन है जो गुणवाचक नहीं है? तो देखिए, याद रखिएगा, लंबा आपका गुणवाचक है। लंबा क्या है? काला क्या है? युवा क्या है? सब गुणवाचक है। लेकिन 50 क्या है? संख्यावाचक है। 50 क्या है? संख्यावाचक है कि नहीं? जरा बोलिएगा। तो 50 संख्यावाचक विशेषण है ना भाई? चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ने के बाद? क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा। याद रखना है ना भाई? किस्मत वाले को मिलता है प्यार के बदले प्यार, है ना? चले, होना है एकदम है। चले, निम्न में से कौन सा विकारी शब्द? हमने आपको पिछले क्लास में बताया, पिछले क्लास में विकारी अविकारी बताया था। विकारी किसको? देखिए इधर, विकारी बोला जाता है, विकारी शब्द बोला जाता है मूल शब्द को। मूल शब्द को। कौन सा शब्द को? जो मूल शब्द यानी जो पैदा लिया है, जो ओरिजिनल रहेगा वो विकारी होगा। और जो विकारी से मिलकर बनता है, जो विकारी से जुड़कर एक नया शब्द बने, एक नया शब्द बने, उसे अविकारी शब्द कहेंगे। बने उसे अविकारी क्या कहेंगे? अगर प्रश्न में आ गया विकारी अविकारी का परिभाषा तो समझ में आएगा। अविकारी शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द
कहेंगे। मैं उम्मीद करूं कि समझ में आया भैया। बोलिए। तो जो विकारी शब्द से जुड़कर एक नया शब्द बने वह क्या है? अविकारी। अविकारी शब्द कहते हैं मूल शब्द को। देखिए मूल शब्द है तो यह अविकारी नहीं है, यह भी मूल शब्द है। अरे भैया, अरे भैया, ये भी दोनों है, दोनों का दोनों है। सर्वनाम भी अविकारी है और क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द है। क्रिया और विशेषण दो को मिलकर बना ना जी। हाँ, सर्वनाम भी लिखा है था ना, अविकारी शब्द है। अरे सुनिए ना, सर्व प्लस नाम है, सर्व प्लस नाम है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। क्रिया विशेषण देखिए, इससे इसमें भी दो भाव जुड़ा हुआ है, क्रिया प्लस विशेषण। इसमें से कोई गलत मार दिया। ऐसे सर्वनाम जो है आपका अविकारी शब्द, याद रखिएगा। सर्वनाम क्या है? अविकारी है। चले, हाँ हाँ। अरे भैया, तो सर्वनाम भी ना, सर्व का मतलब दूसरा भाव नहीं होता है, सब मने सभी या नाम मने संज्ञा, तो दूसरा बना कि नहीं? सर्व के साथ नाम जुड़ गया तो नया शब्द तो बना कि नहीं बना? बना ना। चले, क्लियर है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्या बनेगा? निश्चित संख्यावाचक बनेगा कि ना बनेगा? ये 5वीं के बाद देखिए मंजिल दिया, मंजिल संज्ञा है, 5वीं आ गया तो निश्चित कर दिया कि ना कर दिया? अब 5वीं को गिना जाता है कि नहीं गिना जाता है? इसलिए हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। बोलिए, कोई दिक्कत? किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। अविनाश, सर्वनाम भी जो है अविकारी शब्द है। सर्वनाम भी कैसा शब्द है? अविकारी है। अरे दोनों लिख लीजिए ना भाई, उसमें दोनों लिख लीजिए। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? देखिए, 5 केले हैं तो केला गिन के खाया जाता है। केला खाएगा तो गिन के होगा, केला वाला नहीं होगा। मैंने अधिक अंगूर, अंगूर खाया जाता गिन के, पता है ना? ऐसे से काउंटिंग कर खाइएगा तो काउंटिंग होगा। कैमरा लगा रहेगा, गिना अगर मैं मुंह में क्या अंगूर गया है तो गिना जाएगा, याद रखिएगा। और दूध जो है गिन के खाइएगा तो यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? थोड़े बच्चे, बच्चे गिना जाएगा कि जाएगा तो यही बनेगा। सोहन 5 किलो दूध पीता है तो 5 किलो क्या बनेगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक बनेगा कि ना बनेगा? परिमाणवाचक बनेगा। क्या बनेगा? मापा या तोलना जाए वाला को जो बताए परिमाणवाचक। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है? लिखिए, पासा से बना पाशविक, लिखिएगा। पासा से क्या बना? पाशविक, लिख लीजिएगा। आगे तो दिखा रहा तो हो गया ना। अरे सर्वनाम भी अविकारी शब्द है तो सर्वनाम ही लिखिए, लिखिए सर्वनाम अविकारी है कि विकारी है, लिखिए। अरे गदावा, सर्व अलग शब्द है, सर्व अलग शब्द है और नाम अलग शब्द है। दो नाम ना जुड़ा हुआ उसमें, सर्व प्लस नाम यानी सर्वनाम, वो भी दोनों अविकारी है। लिखे ना, हम बोल रहे तो दो यार महीने का। पहले खड़ा हुई, हला नहीं, खड़ा हुई। सर्वनाम कौन सा शब्द लिख रहा है? लिखा है। अच्छा, हम उस पर चर्चा करेंगे, देखने दे, रुकिए। अच्छा, हम देख लेंगे ना, रुकिए। कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से निर्मित है? तो पासा से बना क्या? पाशविक। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए। गूगल में एक बार में नहीं, कई गो ऑप्शन दिया होगा। गूगल पे केवल नहीं जाइए, गूगल में 4-5 गो ऑप्शन दिया होगा, देखिएगा सब ढूंढ के। अरे भैया, हम पढ़ाए हैं आपको, समझिए पहले, इसी को पहले क्लियर करिए। सर्व का मतलब होता है सभी, ध्यान दीजिएगा। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी होता है कि नहीं होता है? और नाम का मतलब होता है संज्ञा। तो दोनों अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? सो बताइए। लेकिन दोनों मिल गया तो क्या बन गया? एक बन गया कि ना बन गया? सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए।
जो संज्ञा के जगह पे आकर के और उसका कार्य को रोक दे, खुद कार्य करे, वह सर्वनाम है। तो नया शब्द बना ना भाई, तब इसमें भी समझने वाला बात है। जो टूट जाए दो शब्दों में याद रखिएगा, जो दो भाग में टूट जाए वो अभिकारी है, क्या है, और जो नहीं टूटे वो विकारी है, याद रख लीजिएगा। जो टूट जाए वह, जो टूट के बन जाए, जो दो भागों में बढ़ जाए वह अभिकारी है, जो नहीं टूटे वह विकारी है। समझाए बात? चलिए आगे देखिए। तो निम्नलिखित संज्ञा शब्द बना हुआ क्या है? देखिए भैया, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए। तो देखिए, दुख हो सुख हो सब हमने पढ़ाया है कि दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो दुख का क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? दुख हो सुख हो भाववाचक संज्ञा है, तो दुखी और सुखी विशेषण हो जाएगा। इनमें से कालबोधक विशेषण पढ़ाया हुआ, अभी प्राचीन हो पुराना हो, ये सब कालवाचक है। देखिए आगे ना, पुराना, तो याद रखेंगे कालवाचक वाचक कौन है इसमें, तो कालवाचक विशेषण है पुराना। चले, कोई दिक्कत? नया पुराना सब कालवाचक है। 10 ग्राम सोना खरीदा है, बोलिए ग्राम आ गया, तो ग्राम आ गया, क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए क्यों होगा, क्योंकि ग्राम ग्राम आया तो सीधे मापा तोला गया, तो चला गया परिमाण में, और 10 लिख दिया तो कंफर्म हो गया, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक है। कोई दिक्कत? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, सुखी, याद रखेंगे। सुखी क्या है, तो सुख से बना सुखी, सुख से बना, तो सुख भाववाचक संज्ञा है, और सुखी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, तो दोगुना तिगुना हुआ, तो कितना दोगुना तिगुना हुआ, कितना में कितना हुआ, कुछ क्लियर है? दोगुना तिगुना क्लियर है? नहीं है, तो निश्चित है, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। फायदा, नाफा, नाफा फायदा ये सब गिन के होता है, क्या अनुमान लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्या लगेगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। बोले क्लियर है, जरा बोल दीजिएगा। आगे देखिए, रोहन सोहन सारा खाना खा गया, सारा खाना मतलब कितना, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या लिखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए, रोहित का तिगुना काम बढ़ गया है। काम हमेशा याद रखिएगा अनकाउंटेबल होता है, अगणनीय होता है। काम क्या होता है, अगणनीय, चाहे दुगुना तिगुना, लेकिन कितना काम है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या लिखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। कोई दिक्कत भाई? आगे देखिए, प्रत्येक प्राणी पर दया करो वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रत्येक प्राणी पर दया करो वाक्य में कौन सा? प्रत्येक प्राणी, प्राणी गणनीय है, अब प्रत्येक, प्रत्येक एक को कहा जाता है, कितना को, अरे समझ में, तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। चलिए आगे, थोड़ा सा पानी, तो पानी है, थोड़ा है, क्या बनेगा, अनिश्चित। कोई दिक्कत? थोड़ी मलाई देना, क्या बनेगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। कोई दिक्कत? 10 ग्राम सोना खरीदे हैं, क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। होगा कि नहीं होगा, निश्चित परिमाणवाचक। कोई दिक्कत? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ये रिपीटेड हो गया, रिपीटेड हो गया। राम को श्याम से तिगुना, रिपीटेड है। अरे भाई साहब, नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही है उसको छाटिए। देखिए, व्यवसाय का व्यवसायिक, वर्ष का वार्षिक ठीक है, वंदना का वंदकी गलत है।
वन का वन्य, वंदना का वंदनीय होता है, या बंदकी लिखा हुआ है। सही है। इनमें से सर्वनामी विशेषण छाटिए। देखिए इधर, देखिए इधर, इस पाशविक चक्र, इस पाशविक चक्र से मुक्त करो, इस आ गया, यही हमारा है। चलिए आगे देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही निशान लगाइए। शरबत गिना जाता है रे। देखिए आम गणनीय है, आम क्या है, आम गणनीय है ना, तो आम गणनीय है, कुछ जो है यह अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? पहले रुकिए एक मिनट भाई, काहे भाग रहे हैं। अच्छा बताइए, शायरी कहते हैं कि लहरों से पानी हटाया नहीं जाता, लहरों से पानी रोने वाले को हंसाया नहीं जाता, लहरों से पानी हटाया नहीं जाता, रोने वाले को हंसाया नहीं जाता, होने वाले हो जाते हैं खुद अपने, होने वाले हो जाते हैं खुद अपने, कहकर किसी को अपना बनाया नहीं जाता। चलिए फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, विनती प्रार्थना है कि आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास से बताइए। अच्छा हिंदी का क्लास मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वर्दी चढ़ जाएगा। तो जैसे हिंदी पढ़ा रहे वैसे अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आप जहां से आप आते हैं, कम से कम देखिए, खैनी खाने वाला अगर एक आदमी खैनी खरीदा जिस दुकान से, उसको अच्छा लगेगा तो 5 आदमी को बतलाएगा वो, भैया फलनवा मोड़वा पर जाना, जो गुंटिया है ओकरम जाना जरूर लेना, 1 नंबर खैनी देता है। तो 5 आदमी हो जाता है कि नहीं जाता है। खरीदा है वो 4 को प्रचार कर दिया, भैया इतना गला फड़ फड़ के पढ़ा रहे हैं, आपने प्रचार कर सकते हैं। कोई डाउट है पढ़ाने पर तो उसको भेजिए। सुबह में 7 से 9 मेरा बैच चल रहा है, उसमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजिए। समझ में आ रहा है? इतना काम करिए। स्पीकिंग अलग चीज हो गया भैया, करवाते हो भी। आपको अगर अंग्रेजी सुने, एक सेकंड रुक जाओ भाई, अरे हम भी भूखी रहे 3 घंटा से। If you want to speak English fluently, try to understand what I say. I'm not only a teacher of Hindi language, I'm also a teacher of English language. I won't touch any word of Hindi at the time of speaking English. If you talk to me in English, I'll talk to you in English. If you give me a chance to introduce myself in English, really I continue myself in English 24 hours. I won't touch any word of Hindi at the time of speaking English, at the time of talking with you, talking with anyone in English. Try to understand what I say. तो कहने का मतलब है हिंदी हो इंग्लिश समझना है, बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, कृपया आप लोग जहां से जो भी आ रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप भी आइए, और अगर आपको अच्छा ना लगे, और अच्छा लगे लेकिन समय नहीं है, तो सुबह में जो कम से कम जो आपके आसपास आस पड़ोस है ना, दोस्त मुहिम, परिवार, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका जो है, कम से कम उसको तो भेजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल के क्लास में। ठीक है, चलो ओके।